Hi champs. So this is another question from JEE Means 2022. The correct stability order of the following diazonium salt is. Diazonium salt क्या होता है? So पहली बात आपका जब डाइअज़ो का मतलब है दो नाइट्रोजन एटम्स होंगे वहां पे और इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या आपको सभी जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी और डी जो दिखाई दे रहे हैं क्या सभी में आपको ये जो डायजोनियम ग्रुप है N2+ क्या वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच दिखाई दे रहा है? ओके एंड इस बेंजीन रिंग के ऊपर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड जैसे ऑप्शन ए में आपका OCH3 ग्रुप है, ऑप्शन बी में NO2, ऑप्शन सी में देयर इज नथिंग सिर्फ बेंजीन रिंग है प्लेन और ऑप्शन डी में CN दैट इज साइनो ग्रुप है। अब कभी भी डाइजोनियम सॉल्ट में जो N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी वो हमको समझना है। अगर मान लो दो केसेस है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। विड्रॉइंग का मतलब है वो खींचने वाला इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, पुल करेगा बेंजीन से दूर। तो बेंजीन क्या करेगा? क्या बेंजीन आगे इस N2+ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला है, ठीक है। अब N2 के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दैट मींस उसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, कमी है। और क्या ये बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रॉन्स को खींचने से वो N2 का पॉजिटिव चार्ज है वो और बढ़ जाएगा? क्या नाइट्रोजन और ज्यादा अनस्टेबल होने की तरफ जा रहा है? यस। सो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो डायजोनियम ग्रुप एक तरफ है और दूसरी तरफ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी स्टेबिलिटी जो है डायजोनियम ग्रुप की वो कम होगी क्योंकि नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं हो रहा है बल्कि और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा है। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं यहाँ पे इमेजिन कर लेते कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाला है और बेंजीन आगे क्या कर सकता है? क्या बेंजीन आगे इस N2+ को इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको डोनेट करने वाला है? सो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? क्या N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है और क्या उसको अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन पे लगने की वजह से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे? क्या उससे नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा? यस। सो क्या ये सिचुएशन हमारे N2+ को और ज्यादा स्टेबल बना रही है? करेक्ट। सो N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कौन स्टेबलाइज करेगा? बेंजीन के ऊपर जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा तब स्टेबिलिटी बढ़ेगी और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। सो डायजोनियम ग्रुप की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। अब आपके पास जो ऑप्शन ए बी सी और डी है उन ऑप्शंस को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। OCH3 में ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर। क्या ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? यस। क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और बेंजीन आगे N2+ को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके क्या उसके पॉजिटिव चार्ज को कम करके उसे स्टेबलाइज करेगा? यस। तो क्या ए सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? एक्जैक्टली। सो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ऑप्शन ए हमारा। क्या ऑप्शन सी और डी यही से गलत प्रूव हो जाते हैं? ऑप्शन ए और डी में से कुछ करेक्ट होना चाहिए। अब ऑप्शन बी में NO2 ग्रुप है, NO2 इज नाइट्रो और नाइट्रो ग्रुप जो है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, करेक्ट। देन CN है साइनो, साइनो भी क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे? क्या ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे और बेंजीन आगे आपका डायजोनियम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा? यानी क्या ये दोनों कम स्टेबल हो जाएंगे? और यहाँ बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कंपैरिजन में सी ज्यादा स्टेबल होगा? यानी क्या ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से और सी जो है वो स्टेबल होगा क्योंकि ना उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना विड्रॉइंग ग्रुप्स है। बी और डी जो है वो कम स्टेबल होंगे क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे। तो क्या आपको सिर्फ ए और ए के बाद सी, ए सबसे ज्यादा स्टेबल फिर सी स्टेबल होगा, सी ऑप्शन सी, और उसके बाद डी और डी में से आपको पता ना भी हो तो भी आप ये कंपैरिजन कर सकते थे। अब बी और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा वो कैसे डिसाइड होगा? सो नाइट्रो जो है वो साइनो ग्रुप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माना जाता है। तो क्या ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा जिससे नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा? यानी हम उसको स्टेबल नहीं, हम और कम स्टेबल यानी लेस स्टेबल तरफ जा रहे हैं। इसीलिए बी सबसे कम स्टेबल होना चाहिए और फिर साइनो उससे ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिवली। फिर आपका बेंजीन आएगा विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप्स और फिर आएगा ऑप्शन ए जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। सो इसीलिए बनता है हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी।